अगर आप लोग अब द्वितीय केदार मदमेश्वर धाम की यात्रा पे आ रहे हो तो अब अक्टूबर से यहाँ पे ठंड शुरू हो गई है। मदमेश्वर वाले इस ट्रैक पे आपको जगह जगह हर 3-4 किलोमीटर के बाद होटल वगैरह मिल जाएंगे जहाँ पे रहने खाने की पूरी व्यवस्था है। ये मथी बटा तो बद्रीनाथ बटा हूँ। क्या बार गए बोल तुम तो लगभग कम से कम 100 बार से चले वाला। हमारे यहाँ के सबसे पुराने ट्रैकरों में से एक है जिन्होंने पनपतिया कॉल ट्रैक बहुत बार कर रखा है। इनको फिर से एक और ग्रुप के साथ ट्रैक करना है। कुछ टाइम पहले ये वाला पुल बह गया था, आजकल ये नया पुल बना है। यहाँ पे दोनों नदियों के पानी में देखो कितना अंतर है, हर जगह से पानी निकल रहा है। ये वाली जगह भी कितनी सुंदर है, पानी पूरा यहाँ से और नीचे वहाँ पे एक बड़ा सा तालाब है। 7-8 दिन के सफ़र के बाद फाइनली घर में पहुँच गया हूँ। अभी तक सुबह सुबह आप लोग भी दर्शन कीजिए भगवान जी के। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड के द्वितीय केदार मदमेश्वर धाम से पनपतिया कॉल ट्रैक का है आज हमारा 8वां दिन। सुबह सुबह आज यहाँ भगवान जी के दर्शन कर दिए हैं। बहुत अच्छा रहा सब कुछ भगवान जी की कृपा से। हमारा जो ये मुश्किल ट्रैक था ये सही रहा, सभी लोग यहाँ तक सही सलामत पहुँचे। जस्ट ये यहाँ पे मंदिर है और मंदिर के आसपास पूरी वैली में ये छोटे छोटे होटल बने हुए हैं और यहाँ से एक ट्रैक जाता है ठीक ऊपर इस वाले बुग्याल में। बूढ़ा मदमेश्वर के लिए बहुत सुंदर सी जगह है जहाँ से चौखंबा के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। यहाँ मदमेश्वर में भगवान भोलेनाथ के मध्य भाग यानी नाभि स्वरूप में पूजा होती है। यहाँ मदमेश्वर धाम में आते आते देखो भाई सामान कितना कम हो गया। सुबह के अभी 9 बज रहे हैं, दर्शन करके अभी आ गए। बाकी जब भी मदमेश्वर धाम में आते हैं तो इस वाले होटल में हम लोग रुकते हैं। तो चलो भाई एक बार अब यहाँ पे नाश्ता करते हैं, उसके बाद निकलेंगे आज अपने घर के लिए। सुबह के अभी 9:30 हो रहे हैं। यहाँ पे नाश्ता करके द्वितीय केदार मदमेश्वर धाम से निकल गए हैं अपने घर के लिए। जय हो भगवान जी की। अब यहाँ से आगे वाला पूरा रास्ता देखो एकदम घना जंगल वाला है और चारों तरफ बस बादल से आगे। फाइनली आज सभी दोस्त 7-8 दिनों के ट्रैक के बाद अपने अपने घर पहुँच जाएंगे। चारों तरफ जो ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े से, ये हैं खरसू के पेड़ और साथ में जो ये छोटे छोटे पेड़ हैं ये हैं बुरांस के पेड़। और यहाँ पे रंगेला भी देखने को मिल गए जो कि कुछ दिनों के बाद ये भी सूख जाएंगे। अगर आप लोग अब द्वितीय केदार मदमेश्वर धाम की यात्रा पे आ रहे हो तो अब अक्टूबर से यहाँ पे ठंड शुरू हो गई है, तो अपने साथ गर्म कपड़े वगैरह ज़रूर से लाएं। कहाँ से भैया आप लोग? हम गाजियाबाद से आए हैं। अच्छा, मदमेश्वर यात्रा पे जी। ठीक ठीक। पंचकेदार करते हैं पूरा। अच्छा, इसी बार पंचकेदार पूरा? हाँ, पिछले 2023 में आए थे, मदमेश्वर करके गए थे। अच्छा, ठीक ठीक। पहले अलग अलग करे थे एक एक। अच्छा, आप तीनों लोग हो या और भी हैं साथ में? ओके ओके, चलो आपको शुभ यात्रा। हर हर महादेव। ओके। यहाँ इस वाली जगह पे हल्का हल्का नेटवर्क आने लग गया है। इससे आगे मदमेश्वर धाम में कोई भी नेटवर्क नहीं आता है, शायद थोड़ा सा BSNL आता है कहीं कहीं पे। अब यहाँ इस वाली जगह से अख्तौरीदार है 11.9 किलोमीटर। लास्ट वहीं तक गाड़ी आती है तो हमें भी वहीं तक आज पैदल जाना है। ये जगह है कून चट्टी, यहाँ से मदमेश्वर धाम है 2.6 किलोमीटर ऊपर की साइड। ठीक ठाक बढ़िया भाई यार, आ जाइए आप। कून चट्टी में भी यहाँ पे एक ही होटल है, इसके बाद रहने की व्यवस्था सीधे ऊपर मदमेश्वर धाम में है। जंगल में दिखाई देने लग गए हैं खूब सारे लंगूर और ये देखो भाई ऐसे पत्ते खाते हैं। अपने दोस्त को मिलने आ जा। जिनके यहाँ आसपास होटल हैं उन्होंने अपने गाय बैल भैंस वगैरह भी लाई रहते हैं यहाँ पे चराने के लिए। यहाँ नीचे की तरफ देखो अभी घास कितनी हरी भरी है और जहाँ से हम ट्रैक करके आए वहाँ तो घास का कहीं नामो निशान ही नहीं था और नीचे नीचे जहाँ थी भी वहाँ सूख कर एकदम ब्राउन कलर की हो रखी थी। अभी हम तो इस ट्रैक के बाद कुछ दिनों तक अच्छे से रेस्ट करेंगे, लेकिन हमारे जो गाइड साहब हैं इनको फिर से एक और ग्रुप के साथ ट्रैक करना है। कहाँ? नंदीकुंड साइड। नंदीकुंड 2-3 दिन के बाद फिर से ट्रैक। पहले मदमेश्वर आऊँगा। हाँ, और 2 को वापस चला जाऊँगा, फिर 4 से स्टार्ट है नंदीकुंड वाला। तो ये कंटिन्यू ट्रैक करते रहते हैं। नंदीकुंड हो गया, पनपतिया हो गया,
हर जगह। तो ऐसे ट्रैक करने के लिए फिटनेस तो बहुत ज़रूरी होती है भाई। धीरे धीरे यहाँ ठंड बढ़ने लग गई है, तो ये भेड़ बकरियाँ भी देखो भाई यहाँ से नीचे गांव की साइड जाने लग गई। चबड़म हाँ आई बेर बाटा हाँ पंडित ये मथी बटा बद्रीनाथ बटा हाँ। अच्छा ये तुम्हारे से ना? अच्छा ठीक है। ये वाली जगह है मैं खंबा मदमेश्वर वाले। इस ट्रैक पे आपको जगह जगह हर 3-4 किलोमीटर के बाद ऐसे होटल वगैरह मिल जाएंगे जहाँ पे रहने खाने की पूरी व्यवस्था है। और आज मैं आपको इस पूरे ट्रैक पे कहाँ कहाँ पे रहने की व्यवस्था है वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ इस वाली जगह पे भी सिर्फ एक होटल है और एक ऊपर इस घने से जंगल के बीच कून चट्टी दिखाई थी मैंने आपको। यात्रा के हिसाब से अभी बीच बीच में रहने की व्यवस्था कम ही है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ और होटल बन जाएं। कून चट्टी में एक होटल है, यहाँ में खंबा में एक होटल है। अब इसके आगे भी आपको दिखाऊंगा। इस पूरे ट्रैक पे हमने सभी लोगों ने छाता रखी थी, लेकिन कहीं पर भी छाता की ज़रूरत नहीं पड़ी। छाता रखी थी बारिश की वजह से। 7-8 दिन हो गए ट्रैक को, कभी बारिश नहीं लगी। जिस टाइम पे यात्रा अच्छी चलती है तो उस टाइम पे ऐसी जगह पर लोगों ने दुकान खोली रहती है। आजकल यात्रा थोड़ा कम है, ऐसी जगह पर लोग नींबू पानी चाय वगैरह बेचते हैं। नानू के ऊपर अभी एक जगह पे रुके हुए हैं नींबू पानी पीने के लिए। जो ट्रैक अभी हम लोग करके आए हैं पनपत्या कॉल ट्रैक, उस ट्रैक पे गोंडार के चाचा जी 2006 में चले गए थे। कितना बार गए बोल तुम? तो लगभग कम से कम 100 बार से कितना चले बोला? मई में 2 बार 3 बार। हाँ हमारे यहाँ के सबसे पुराने ट्रैकरों में से एक है जिन्होंने पनपत्या कॉल ट्रैक बहुत बार कर रखा है। बदनास है 3 साल या लगातार हम या बार हम जो पर तुम नहीं बना या पे रोड पड़ियो। हाँ हाँ तो हम तक टॉप सके। हाँ ते बाद दूसरे साल हम पार फिर सके। हाँ लास्ट फिर से। हाँ ते बाद हम मुड़ी जो यो पार्वती कॉल बन ना। हाँ हाँ तो हम सके तब हम तो विश्वास है कि अब बट खुलो बट हो ही सकत बनी अब बट के। हाँ हाँ बट बनी यानी जब हम पार्वती कॉल में गए तो तब मुड़ी जाके हम तक जाना ठीक हो गया। हाँ तब मुड़ी तो तब तक डयान सो ते बाद ब्योड़ सो सब बुयाल का। हाँ तो मैप वगैरह तो नहीं बोलने तो ना ना बाखरो बोल भी से ब्योड़। हाँ अच्छा ये सुधा भी बोल बाखरो बोल नहीं बोल चली बोल मुँह तो अच्छा पहना खिरोगे इंच। ये जगह है नानू और नानू से मदमेश्वर धाम है 5.5 किलोमीटर। और जिस जगह भाई हमें जाना है अख्तुलीदार वो है 9 किलोमीटर। नानू में भी अभी 1-2 होटल हैं जहाँ पे रहने की व्यवस्था है। अरे 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 प्रणाम भाई साहब, ठीक ठाक। यहाँ नीचे घाटी में देखो भाई नदी कितनी साफ दिखाई दे रही है और आसपास बड़े बड़े झरने भी दिखाई दे रहे हैं इन जंगलों के बीच। तो ये जो नदी आती है ना ये सीधे ऊपर नंदीकुंड साइड से आती है। ये है खडरा खाल। यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक चौकी है। यहाँ से आगे टेंट लगाने की परमिशन तभी मिलती है जब यहाँ पे एक बार पर्ची कटती है। बाकी यहाँ पर भी ये 2-3 होटल बने हुए हैं जहाँ पे कि रहने खाने की पूरी व्यवस्था है। और यहाँ खडरा से देखो भाई मदमेश्वर है 7.3 किलोमीटर। एक बार हम यहाँ इस वाली जगह पे भी रुके हुए थे जब हमने नंदीकुंड का 10 दिन वाला ट्रैक किया था। तो रांसी गाँव से यहीं पर आए थे हम पहले दिन। ठीक ठाक। अब ये ठंडे इलाके हैं तो यहाँ पर देखो भाई ऊपर लोगों ने ये चौलाई की खेती कर रखी है। अब इस घने से जंगल के बीच अभी देखो चारों तरफ से निनरा कीट की आवाज़ आ रही है भाई। पता नहीं भाई कसम खा नहीं। अब एक गलती हो गई, मेरा फ़ोन शायद कहीं पे छूट गया है। मुझे याद नहीं है मैंने कहीं पे फ़ोन करने के लिए निकाला था उसके बाद भूल गया। ये माइक का डब्बा भी छूट गया था। फिर से सुजान भाई के पास फ़ोन। कितनी टेंशन हो रही भाई हैं? मेरे को मिले तो दोनों फ़ोन। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। तुम ही मेरे सच्चे भाई हो। मैं पता नहीं भाई चीज़ों को भूलते जा रहा हूँ। जहाँ पे रख रहा हूँ फिर वहीं पे उन चीज़ों को छोड़ रहा हूँ। कल एक फ़ोन जो अंशु का है वो छोड़ दिया था, आज अपना फ़ोन और ये माइक का डिब्बा छोड़ दिया। कैसे चलेगा ऐसे में? ऐसे में कैसे चलेगा? मुझे लग रहा है मुझे भी काम की टेंशन हो गई। यहाँ पे लिखा है काम की टेंशन नहीं, सेहत भरी मुस्कान लेकर घर जाओ। बिल्कुल काम तो होता रहता है, सबसे पहली है अपनी सेहत।
यहाँ बीच रास्ते में एक दुकान बनी हुई है। धूप ना आज बहुत तेज़ है तो यहाँ पे भी नींबू पानी पियेंगे। आलोक का तो ट्रेलर भी आने वाला है पूरी ट्रिप का। तुम्हारी अभी ट्रिप की तैयारी चल रही वीडियो में। यहाँ से नीचे देखो भाई 2 नदियों का संगम दिखाई देने लग गया। ये इधर वाली है मधुगंगा और जो ठीक सामने से आ रही है ना तो ये है मोरखंडा नदी। नीचे देखो भाई ऐसी जगह घोड़ा जा रखा है एकदम पहाड़ी पे घास चरने के लिए। ये ठीक सामने पे अपर बंतोली दिखाई दे रहा है। दिन के अभी 1:15 हो गए हैं, भूख भी लगने लग गई तो हम लोग सोच रहे हैं आज यहीं पे लंच करेंगे, उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। अपर बंतोली में अभी हम लोगों ने खाना खाया और यहाँ से दिख रहा है ये अभी लोअर बंतोली, यहीं पे संगम है। कुछ दिन पहले ये वाला पुल बह गया था यहाँ पे, आजकल नया बन गया। पनपत्या की जाओ तो पनपत्या घूमिया पनपत्या भी घूमिया। जैसे नंदीकुंड ट्रैक कहीं पर ये दिखाना वो दिखाना, यहाँ हथियार पांडवों के इस जगह के ऊपर देखो ये दूसरा एक तालाब है वहाँ। कुछ टाइम पहले ये वाला पुल बह गया था, आजकल ये नया पुल बना है। और नदी देखो भाई ये वाली नदी है, ये है मोरखंडा नदी। यहाँ पे दोनों नदियों के पानी में देखो कितना अंतर है। ये मटमैला और ये वाला एकदम साफ। यहाँ संगम से ये नदी कहलाती है मधुगंगा। यहाँ इस वाली जगह पे एक बड़ा सा पत्थर था, वो भाई कुछ टाइम पहले नीचे गिरा। वो देखो नदी किनारे रुका हुआ है। पिछले 1-2 सालों में हमें लगता था कि वो पक्का गिरेगा क्योंकि एकदम ऐसे पहाड़ पे था वो, लेकिन इसी साल गिर जाएगा ऐसा सोचा नहीं था। हम लोग मधमेश्वर वैली के लास्ट गांव गोंडार गांव में पहुंचने वाले हैं। यहाँ से गोंडार गांव शुरू हो गया और आसपास देखो भाई लोगों ने ये राजमा की खेती कर रखी है। गोंडार गांव में भी एक बूढ़ा बंदेश्वर जी का मंदिर है जो कि गोंडार गांव के ठीक नीचे है। जैसे ही अभी हम लोग गोंडार गांव से आगे निकल रहे हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। इस पूरे ट्रैक के दौरान कहीं पर भी हमें बारिश नहीं मिली। शुभ माना जाता है कि बारिश लगना क्योंकि छोड़ ही नहीं रहा। चलो भाई कोई नहीं, अगर बारिश भी लगेगी सबके पास छाता भी है, रेनकोट भी है। तुलीधार रह गया यहाँ से 4.2 किलोमीटर के आसपास। जैसे हम लोग अपने घर के आसपास आ रहे हैं, खूब सारे झरने दिखने शुरू हो गए। ये जगह है देवीदार, यहाँ पे माँ भगवती का मंदिर है। जय हो माता दी। हर जगह बोर्ड पे नज़र जा रही है। अख्तौरीदार रह गया अब 3.5 किलोमीटर। क्या हाल है? बढ़िया। मधमेश्वर ये जगह है बिम्सी वाटरफॉल। सामने देखो एक प्यारा सा झरना, बड़ा सा तालाब। आने वाले दिनों में इस वाले झरने को बहुत मिस करेंगे लोग, क्योंकि जो रोड जा रही है ना गोंडार गांव के लिए, वो यहाँ से बहुत ऊपर से है। हाँ तो देखो भाई हर जगह से पानी निकल रहा है। ये वाली जगह भी कितनी सुंदर है, पानी पूरा यहाँ से और नीचे वहाँ पे एक बड़ा सा तालाब है। गोंडार के बाद अगर कहीं पे ब्रेक लिया है तो सीधे 3 किलोमीटर बाद बिम्सी बैंड पे लिया है। थक गए ये दोनों। शाम के 5:30 बजे के आसपास पहुंच गए हैं जी अपने रांसी गांव के पास वाली जगह अख्तौलीधार में। आज से 8 दिन पहले श्री बद्रीनाथ धाम से हमने ये वाला ट्रैक शुरू किया था और फाइनली सभी लोग सही सलामत 8वें दिन पहुंच गए हैं हमारे रांसी गांव में। और यहाँ पे इसी वाली गाड़ी से हम लोग बद्रीनाथ धाम में गए थे पहले दिन। फिर से यहाँ पे सारे बैग लोड कर दिए। इस पूरे ट्रैक के दौरान हमारे गाइड और को गाइड ने बहुत साथ दिया। घर में पहुंचकर सभी भाई लोग खुश तो हो रहे हैं हमें देख के, साथ में हंस भी रहे हैं क्योंकि सभी की शक्ल बदल रखी है। ठंड और तेज़ धूप की वजह से ना सभी के चेहरे जले हुए हैं। जिस दिन गए उस दिन चमक थी, आज सब एकदम काले से हो रखे हैं। हमारे दाई लोग भी पहुंच गए। कैसा रहा ट्रैक? बढ़िया, मज़ा आया। पहुंच गए हैं जी अभी अपने रांसी गांव में। एक बार चलते हैं यहाँ से माँ राकेश्वरी देवी के मंदिर में। बोलो राकेश्वरी माता की जय, बोलो मधमेश्वर भगवान जी की जय, क्षेत्रपाल भगवान जी की जय। हेलो मेरे भाई, क्या हाल है? बढ़िया। कैसा रहा तुम लोग? बस एकदम बढ़िया बढ़िया। चलो भाई अब आलोक को यहाँ से जाना है अपने घर के लिए, क्योंकि उसके घर में कुछ गेस्ट आए हैं तो इसलिए अभी जाना ज़रूरी है। ठीक है फिर है? ओके चलो जी। 7-8 दिन के सफ़र के बाद फाइनली घर में पहुँच गया हूँ। अभी तक ऊपर गांव में जो हमारे पोटर भाई हमारे साथ थे उनका हिसाब किताब किया, उनके रहने की व्यवस्था की। और माँ पापा को भी बहुत टेंशन लगी थी 7-8 दिन से,
क्योंकि जहाँ हम गए हुए थे वहाँ काफ़ी सारे फाइटर प्लेन भी जा रहे थे 2-4 दिनों से। वो कैजुअलिटी हुई थी वहाँ पे एक बार, उसी के लिए थे पनपतिया में। हाँ। तो मैंने सोचा इसने मेरे पास नहीं बताया, मैंने भाई को नहीं बताया, मन में सब ऐसा था कि यार कुछ न कुछ हो गया। फाइनली सभी दोस्त, सभी हमारे साथ जो भी गाइड आए थे, पोर्टर आए थे, सभी सुरक्षित घर तक पहुँच गए। तो अच्छा रहा सब कुछ भगवान जी की कृपा से। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पर करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जबरदस्त उत्तराखंड। बाय बाय। अच्छा, बहुत परेशानी।